स्टूडेंट्स, आज हम सीखेंगे चैप्टर नंबर 26 मीडियन, क्वार्टाइल्स एंड मोड्स. ओके, लेट मी गेट द टेक्स्ट बुक फॉर यू. मीडियन, क्वार्टाइल्स एंड मोड इस चैप्टर का टॉपिक है. विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, जब हमने पहले पढ़ा था व्हाट डू वी मीन बाय मीन, मीडियन एंड मोड. मीन, मीडियन एंड मोड आर कॉल्ड सेंट्रल टेंडेंसीज. ठीक है, ये सेंट्रल टेंडेंसीज में मीन का जो मीनिंग होता है दैट मीन्स एवरेज, median means the middle value, and when we say mode का मतलब होता है the maximum number of times, जो भी value आपका occur होता है अंदर, उसको हम कह देते हैं mode. So come on students, let us start on the whiteboard. So here you are on the whiteboard. So मैंने आप लोगों के लिए पहले से formulas लिख के रखा है यहाँ पर, आप देख सकते हो. mean, median और mode का मतलब they are the type of central tendencies. Now look at this. ये मीन के आपके फॉर्मूलेज हैं कुछ. ये वाला जो रॉ डेटा के लिए होता है, ये जब हम लगाते हैं तो ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन वाले डेटा के लिए यूज करते हैं. दिस वन इज नोन एज अज्यूम मीन मेथड, और इसको हम कहते थे स्टेप डेविएशन मेथड. सो दिस आर द वेरियस मेथड्स ऑफ डूइंग द मीन. एनी हाउ, मीन इज नॉट द पार्ट ऑफ द चैप्टर, हमें करना है मीडियन. सो लेट मी अंडरस्टैंड व्हाट डू वी मीन बाय मीडियन. अब देखिए, मीडियन के अंदर अगर मैं कहता हूं कि आई हैव थ्री वैल्यूज x1, x2, x3, तो इसमें सबसे मिडिल वैल्यू कौन सी है, वही मेरा टास्क है ढूंढना. सो व्हाट इज द मिडिल वैल्यू? ऑफ कोर्स द मिडिल वैल्यू ओवर हियर इज x2. सो मेरा आंसर भी वही बन जाएगा x2. सो लेट अस से वी हैव एन ऑब्जर्वेशन, द वैल्यूज आर 2, 4, 6 and 8. So what is the middle observation over here? बताइए आप लोग, मिडिल ऑब्जर्वेशन क्या है? सो मिडिल ऑब्जर्वेशन हम देखेंगे यहाँ पर, दैट इज इन बिटवीन 2 and 8, दैट इज 4 और 6 के बीच में से कोई भी एक ऑप्शन हमें लेना है, आइदर 4 और 6. तब हम क्या करेंगे, 4 + 6 डिवाइडेड बाई 2 कितना आ जाएगा, 10/2, दैट मीन्स 5. So we get 5 as the middle observation. So यही हमारा median है. But now we will be learning how to do this and with the use of certain formulas. So chalo, let us start. First you will go through and learn all the formulas that are given. It's on page number 348. So 348 पेज नंबर पे जब आप जाओगे तो वहाँ पे कुछ formulas आपको दे रखे हैं. Let us start. So median, we generally take the value as n plus 1/2. ये हम तब लेते हैं n+1/2 ऑब्जर्वेशन जब हमें मालूम है कि n का वैल्यू कैसा होगा, ऑड. एंड इफ द वैल्यू ऑफ n इज इवन, तब हमें क्या लेना चाहिए. सो विल फाइंड जब वो खुद ही इवन है, सो हम n/2 ऑब्जर्वेशन प्लस n/2 + 1 ऑब्जर्वेशन होल डिवाइडेड बाई 2, इस तरह से हम लेते हैं. So these are the two formulas that we are going to use. चलो तो स्टार्ट करें. अगर हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं, सो योर क्वेश्चन नंबर 1 ओवर हियर इज 25, 6, 13, 20. So first our task is to arrange them in ascending order. So ascending order में जब हम इनको लेकर आएंगे तो क्या होगा, हमारा सबसे छोटा ऑब्जर्वेशन क्या है, 6. फिर उसके बाद में देखो नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन
8, then 9, 13, and like this. So you arrange everything in the ascending order first. एक बार आपका ascending order में हो जाता है, then you have to count the number of observations. n कितना है? So n 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. 10 is 11, मतलब ये कैसा है आपको लिख देना है वहां पर, n 11 मतलब odd है आपका. So now median जब आप find करोगे, median का symbol आप use करोगे m. M will be n plus 1 upon 2th observation. So now, so here we have n as 11, तो 11 plus 1 क्या हो जाएगा हमारा 12, 12 upon 2th observation, that becomes our 6th observation. So 6th observation आपको ले लेना है यहाँ से, ठीक है. So चलो let us arrange this first. हम अरेंज करेंगे तो हमें पता चलेगा 13, 13 के बाद आपका है 15, 15 के बाद है 16, 16 के बाद है 18, देन 18 के बाद में है आपका 20, आफ्टर 20 है 21, फिर है 22, फिर है 25. टोटल कितने हो गए हमारे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. तो सिक्स्थ ऑब्जर्वेशन कौन सा है हमारा, वो हमें चूज करना है. तो देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ एंड दिस इज द सिक्स्थ ऑब्जर्वेशन. तो सिक्स्थ ऑब्जर्वेशन जो है हमारा वो है 16 and 16 is your answer. So this is how you are going to do. ठीक है. अब अगर इवन आ जाएगा तो हम कैसे करेंगे, दैट इज ऑल्सो सिंपल. लेट अस टेक वन जहाँ पे हमारा ऑब्जर्वेशन का टोटल जो है वो इवन आता है. तो मैं ये ले लेता हूँ क्वेश्चन नंबर 4 में. सो क्वेश्चन 4 में जब आप जाओगे, सो वहाँ पे आपको असेंडिंग ऑर्डर जब आप लोगे तो उसमें देखो असेंडिंग ऑर्डर. तो आपके ऑब्जर्वेशंस हो जाएंगे यहाँ पर 9.8, कॉमा 12.7, कॉमा होल्ड ऑन 9.8, कॉमा 12.7, कॉमा या इसके पहले एक और आएगा हमारा 10.6, 12.7, फिर है 14.3, फिर है 15, फिर है 16.5 एंड देन 17.2. तो n कितना हो गया आपका 1 2 3 4 5 6 7. लेट अस कंफर्म 1 2 3 4 5 6 7 8. एक ऑब्जर्वेशन रह गया हमारा, कौन सा रह गया 9.8, उसके बाद में 12.7. ओके एक बीच में रह गया एंड दैट इज 13.4. सो दिस इज इट. नाउ देखिए n कितना है आपका 8 है. 8 मतलब ये हो गया आपका इवन. अब इवन है n, तब आप क्या करोगे, मीडियन का फॉर्मूला यूज करोगे. n अपॉन टूथ ऑब्जर्वेशन प्लस n by 2 plus 1th observation, the whole divided by 2. So let us start. कितना हो जाएगा फोर्थ ऑब्जर्वेशन, और ये करेंगे तो हो जाएगा n plus 1 यानी फिफ्थ ऑब्जर्वेशन होल डिवाइडेड बाई 2. सो बताओ कितना होगा अब ये
फोर्थ ऑब्जर्वेशन हमें चेक करना है यहाँ पे, तो ये फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, ये रहा फोर्थ ऑब्जर्वेशन। सो दैट वाज 13.4 और नेक्स्ट है 14.3। इन दोनों को ऐड करो और 2 से डिवाइड कर दो। सो चलो हम ऐड करेंगे तो कितना आएगा, ये 0.7 और ये हो जाएगा 7 और 27.7 divided by 2. So what will you get as the answer? So 27.7 divided, I think 13.85. Now we have to also look into the units, हमको इनके units भी देखने पड़ेंगे। So let us look into the unit। क्या दिया हुआ है units में आपको, या kg, weight in kg, तो हम यहाँ पे kg भी लगा देंगे। So this is how we have done। Okay, so now just go through। अब देखो ये आज हमने किया था। पहले हमने देखा मीन मीडियन मोड के फॉर्मूलाज। मीन का देखा है अभी हमने, मीडियन का हमने एक फॉर्मूला देखा है। अभी हमारे क्वार्टाइल्स के फॉर्मूला देखना बाकी है, बट दिस इज हाउ यू विल बी डूइंग। ठीक है, तो मैंने आपको दोनों बताया, इवन वाला भी बताया, ऑड वाला भी। इवन में आप इस तरह से यूज करोगे और ऑड में तो आपको बहुत आसान है, डायरेक्ट एक ही बार में आंसर आ जाएगा ऑड में। ठीक है, सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस। और इसको लेते हुए आपको आज जो है होमवर्क में, अभी होमवर्क इन द सेंस क्लास वर्क में आपको करके सबमिट करना है क्वेश्चन नंबर 1 to 8।